नमस्कार दोस्तों, सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने प्रोजेक्ट टाइटेनियम 71 के प्राइस में 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट ऑफर किया है। ये डिस्काउंट क्यों आया है, कौन सा ट्रेंड प्ले आउट हो रहा था जो कि आज सरफेस हुआ है। बीइंग एन बायर आपको क्या करना चाहिए, बीइंग एन ब्रोकर आपके लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं और बिल्डर्स के लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं, तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं अब कुछ ऐसी वीडियोस लाऊंगा जो कि 3 से 4 घंटों के लिए रहेंगी और फिर उसे मैं मेंबर्स ओनली के लिए कर दूंगा। तो इलीट मेंबरशिप आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर हम मंथली मीटअप सेशंस करते हैं जिसमें रियल एस्टेट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, और ये वाली जो डिस्कशंस हैं अल्ट्रा लग्जरी ट्रेंड वाली, तकरीबन 2 महीने पहले मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी और इस पर एक पब्लिक वीडियो भी है 6 से 7 मिनट की अल्ट्रा लग्जरी ट्रेंड के नाम से, जिस पर कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये सारी चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं और आपको कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो वीडियो आज भी आप देख सकते हैं और एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करके आप उनकी रिकॉर्डिंग्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगले एलीट मेंबर सेशन में, जो कि मैं मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को, नेक्स्ट अपकमिंग सैटरडे यानी कि 29 को 12 बजे से 1 बजे के अराउंड दोपहर में रखूँगा, तो उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। मैं एलीट मेंबर्स का जो फ़ी है वो काफ़ी नॉमिनल है अभी, और उसको मैं इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो बिफोर द प्राइस हाइक प्लीज़ ज्वाइन एलीट मेंबरशिप। तो इसको डिकोड करते हैं। अच्छा, टॉपिक पर आते हैं। कुछ महीने पहले M3M ने भी ऐसे ही किया था। उनके केस में तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी साइन हो गया था। वहाँ पर 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने रेट्स कम किया था, और जो एग्जिस्टिंग बायर्स थे, मतलब जिन्होंने EOIs दे दी थी और वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी साइन कर गए, 23 से 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे एक्सटेंशन रोड पे इनका प्रोजेक्ट था, उनके साथ तो अब ना जाने क्या होगा। रिवाइज रेट्स पर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, और BBA में ऑलरेडी पेमेंट शेड्यूल और पेमेंट टर्म्स वगैरह लिखे जा चुके हैं, और अब बिल्डर नहीं बेच पा रहा अपनी पूरी यूनिट, तो उसे रियलाइज़ हो रहा है शायद प्राइसिंग ज़्यादा है, इस वजह से नहीं बिक रहा। सेम गोज़ विद द सिग्नेचर ग्लोबल टाइटेनियम 71 4.5 BHK के लिए इनके पास उतने EOIs नहीं आए, जिसकी वजह से कि उन्होंने 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट डिस्काउंट ऑफर करने की बात की है 3.5 BHK के लिए भी, 4.5 BHK के लिए भी। यानी कि जो कि EOIs के लिए हमेशा मैं कहता आया हूँ कि बिल्डर कितनी EOIs मिल रही हैं उसके हिसाब से वो अपनी प्राइसिंग एग्रेसिव या थोड़ी बढ़ा करके रखता है। तो ऐसे केस में सिग्नेचर ग्लोबल मजबूर हुआ 1,000 रुपये स्क्वायर फीट और रेट कम करने के लिए कि वो 4.5 BHK की यूनिट्स बेच पाए। बट सिग्नेचर ग्लोबल ऐसी ही अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ और हाउसिंग डिलीवर करने के लिए कमिटेड है, तो सारे यूनिट्स लॉन्च के टाइम पर ही क्यों बेचना चाहता है। अगर 50% ऑफ द इन्वेंट्रीज नहीं भी बिकी और उसी के टाइम पर वो बेचना चाहते हैं विद सेड एप्रिशिएशन, तो कुछ एप्रिशिएशन सिग्नेचर ग्लोबल खुद भी ले सकता है। तो इससे समझ में आता है कि सिग्नेचर ग्लोबल को आगे आने वाले जो मार्केट ट्रेंड्स हैं उनका आइडिया है। इनके फंड्स इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ऑल्दो वो कम्पीट करते हैं DLF से या करना चाहते हैं DLF से। तभी आप प्राइसिंग देखें, 4.5 BHK की 6 करोड़ से ऊपर की जाती है। 6 करोड़ रुपए फॉर एन बिल्डर लाइक सिग्नेचर ग्लोबल for a project location like sector 71, that to just wall sharing with another affordable housing project of signature global, क्या वो 6 करोड़ की वर्थ है? आई डोंट थिंक सो। मैंने अपने रिव्यू वीडियो में भी बोला था कि प्राइसिंग बहुत ही अनरियलिस्टिक है। अगर जिस तरीके की फैसिलिटीज़ वो कमिट करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी कमिट किया हुआ है ब्रोशर वगैरह में, तो उसके हिसाब से 14,000 के आसपास का रेट मुझे आज भी रियलिस्टिक लगता है। इन्होंने 1,000 रुपीज़ के आसपास का जो रेट कम किया है, इसके बाद भी मैं अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि 1,000 रुपीज़ कम करने के बाद अब वो ये बताएं कि अपने ब्रोशर में या जो भी वो कमिट करना चाह रहे थे, एमिनिटीज़ वगैरह ऑफ़र करना चाह रहे थे, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ क्या क्या करेंगे। अब कुछ ऐसे बायर्स भी होंगे जो सब अप्लाई कर रहे हैं, भेड़ चाल वाले लोग,
कि सब अप्लाई कर रहे हैं तो हमें भी अप्लाई करना चाहिए। इस वजह से उन्होंने 3.5 और 4.5 BHK में अप्लाई कर दिया होगा और न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है और सिग्नेचर ग्लोबल अब एलोकेट करेगा। हो सकता है उन्हें ना भी मिले, क्योंकि जो इनका पिछला वाला प्रोजेक्ट था सेक्टर 37D में उन्होंने प्रोफाइलिंग की थी, राइट। तो बहुत अनबिलीवेबल था ये कि सिग्नेचर ग्लोबल जैसा बिल्डर प्रोफाइलिंग कर रहा है। अगेन लोकेशन उतनी भी अच्छी नहीं कि गोल्फ कोर्स रोड वगैरह हो या इवन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो। बिल्डर एक एवरेज है जो कि अभी अफोर्डेबल हाउसिंग में काम किया हुआ है और DDJY के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। अब लग्जरी डेवलपमेंट के लिए अगर इन दोनों के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह की बात करूं तो मैं ये एवरेज ही कहे जाएंगे, बट अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से देखें तो उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, DDJY में एवरेज काम किया हुआ है। तो ऐसे बिल्डर को आई थिंक DLF के साथ कम्पीट नहीं करना चाहिए। DLF एक अलग ही ब्रांड है। जो DLF के बायर्स हैं वो सिर्फ DLF ही खरीदना चाहते हैं। तो इससे मुझे DLF से एक चीज़ याद आई, जब ये रियल एस्टेट का ट्रेंड बुल रन स्टार्ट हो रहा था तो एक न्यू गुड़गांव में नॉर्मल बिल्डर था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, प्लॉटेड डेवलपमेंट ला रहा था। तो जैसे ही ये पता चला कि DLF भी अपना प्लॉटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रहा है तो उन्होंने अपने प्राइजेस 30% हाइक कर दिया। ये तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले की बात है और बढ़े हुए रेट पर भी 30% बढ़े हुए रेट पर भी लोग लेने के लिए तैयार थे और उन बिल्डर्स को लगने लगा ये रेट्स DLF की वजह से नहीं बढ़े हैं, वो खुद DLF हैं, राइट। तो DLF एक अलग चीज़ है। बायर्स जो DLF खरीदना चाहते हैं वो सिर्फ DLF खरीदेंगे, वो सिग्नेचर ग्लोबल के साथ नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि किसी के पास अगर 7 से 8 करोड़ के आसपास का बजट है तो उसे ब्रांड चाहिए रादर देन कमिटमेंट्स, राइट। तो सिग्नेचर ग्लोबल अगर DLF की तरह बनना चाहता है तो उसे सिग्नेचर ग्लोबल की तरह पहले काम करना होगा। 15 से 20 साल, 30 साल, 40 साल भी लग सकते हैं। बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रियल एस्टेट के साइकिल्स आपको देखने बाकी हैं। आपने सिर्फ 10 से 12 साल देखे हुए हैं। 10 से 12 साल कुछ भी नहीं होता रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, चाहे ब्रोकरेज इंडस्ट्री की बात करें, कंसल्टेशन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो, राइट। DLF के पास 70 साल से ज़्यादा का अनुभव है और उन्होंने अपने जेन्युइन बायर्स भी इकट्ठा किए हुए हैं जो सिर्फ DLF लेना चाहते हैं। और अल्ट्रा लग्जरी ट्रेंड की बात कर रहे थे हम, 1.5 साल के आसपास के पहले की वीडियो होगी जहां मैंने बात की थी कि अल्ट्रा लग्जरी का टाइम आ चुका है, अल्ट्रा लग्जरी वाली चीज़ें ही बिकेंगी। यस, इनिशियली वो बिकी भी। अब जब बिल्डर्स ने कार्पेट एरिया बढ़ा करके प्राइसिंग वगैरह बढ़ा दी तो अब उतनी ज़रूरत रही नहीं अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की। उससे ऊपर बात यह है कि DLF खुद सामने आकर के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, रिलीजेस में कहा कि वो अगले 1.5 से 2 साल में लगातार हर एक क्वार्टर में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी रियलाइज़ किया है कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की डिमांड है, लोग अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की चीज़ें खरीदना चाहते हैं, बट DLF उतनी चीज़ें लॉन्च नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लोग अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। और सिग्नेचर ग्लोबल वगैरह कभी DLF नहीं बन सकते, मुझे तो ऐसा लगता है। जिस तरीके से इनकी डेवलपमेंट अप्रोच रही है, इनके इंट्रैक्शंस अगर आप देख लें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके, तो एनीवेज बहुत ज़्यादा आई थिंक सिर्फ सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पर गलत नहीं है। हर एक बिल्डर, चाहे गंगा रियलिटी हो, गोदरेज हो, और भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने M3M का नाम लिया, ईच एंड एवरी बिल्डर इज़ लॉन्चिंग अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट ऑन द अनरियलिस्टिक प्राइजेस। यहाँ पर मुझे ब्रोकर से भी यही अपील है कि आपने अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 5 से 7 साल, 8 साल, जितने साल भी दिए हैं और उससे आपने कुछ अपने लिए लर्निंग्स ली हैं, स्किल्स लिए हुए हैं, जिससे कि आप स्ट्रैटेजिकली या एनालिटिकली, लॉजिकली ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट ओवर प्राइज्ड है, कौन सा प्रोजेक्ट अंडर प्राइज्ड है, कौन सी चीज़ें वैल्यू डिलीवर करने के लिए कमिटेड है, कौन सी चीज़ें वैल्यू कम डिलीवर कर रही हैं। तो ऐसे केस में आपको सामने आकर के कहना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट ओवर वैल्यूड है। क्योंकि जो सिग्नेचर ग्लोबल जैसे बिल्डर्स हैं, जो फर्स्ट जनरेशन बिल्डर्स हैं, उन्हें लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पर फोकस करना चाहिए। जो भी 1.25 टू 1.75 CR के बीच की प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें पिक करना चाहिए। भले आपको जो सुपर एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, 1200 या 1500 स्क्वायर फीट के आसपास देना चाहिए। ये ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके आप एक सस्टेनेबल मार्केट बना सकते हैं, ना कि कोई चीज़ 6 करोड़ की लॉन्च करके। एक कस्टमर बेस होता है हर एक प्रोडक्ट का, राइट। जैसे कि सिग्नेचर ग्लोबल का अगर कस्टमर बेस बात करें
तो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले लोग हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग वाले लोग फिर अपग्रेड करके DDJY में जाएंगे, DDJY से अपग्रेड करके लोग फिर बजट सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, या लग्जरी सेगमेंट के, फिर अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। तो आप डायरेक्टली अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लिए नहीं जंप इन कर सकते। DLF हैज़ दैट कस्टमर बेस जो कि सिर्फ DLF की चीज़ें खरीदना चाहते हैं। DLF की वजह से कुछ प्राइजेस बढ़े हैं आप लोगों के, लेकिन आप DLF नहीं हैं और आपको DLF बनना भी नहीं चाहिए। अगर आप सिग्नेचर ग्लोबल हैं तो सिग्नेचर ग्लोबल बन करके अच्छा काम कीजिए। गंगा रियलिटी है, गोदरेज हैं, जो भी XYZ बिल्डर आप हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ें काम कर सकते हैं। एंड अगेन आई विल अर्ज ब्रोकर्स की प्लीज़ अपना दिमाग लगाएं कि कौन सी चीज़ महंगी है, सस्ती है, बेची जानी चाहिए, नहीं बेची जानी चाहिए। सिर्फ अपने कमीशन वगैरह के लिए प्रोडक्ट्स बेचना आपको बंद करना चाहिए, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लैरिटी दी हो। यस, मैंने ये सारी बातें ऑलरेडी 2-2.5 महीने से मैं करता आया हूँ। 1-2 पब्लिक वीडियोस भी मिल जाएंगे, शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे आपको, जो कि मैंने रिसेंटली रन भी कराया था। और हमारे मीटअप सेशंस तो हैं ही इलीट के, तो प्लीज़ एक्सप्लोर इलीट मेंबरशिप एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट बेल आइकन, जिससे कि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।